कल कर्मा पर्व था। सबके लिए खुशी का दिन था, मेरे लिए भी खुशी का दिन था। लेकिन मेरे लिए खुशी का दिन भी नहीं बोलेंगे, मेरे लिए कल का दिन हॉरिबल दिन था। जो मैं चाहती हूँ कि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ। कल मैं करीब 1 साल के बाद सरना स्थल गई। बहुत दिनों से मैं बीमारी हो रही थी, मतलब बीमार चल रही थी। कल मैं तैयार होकर के अपने बच्चे के साथ, मेरे हस्बैंड सरना स्थल मुझे पहुंचा दिए। वहाँ पहुंची, अपना रीति रिवाज की और फिर सबके साथ बैठी। मेरे परिवार वाले भी सब कोई थे। फिर कार्यक्रम चालू हुआ। कार्यक्रम चालू हुआ, फिर मैं देखने लगी कार्यक्रम को। सब जो रीति रिवाज होता है वो होने लगा। फिर देखते देखते मुझे अचानक अकबक लगने लगा। अकबक, फिर घबराहट होने लगा। फिर भी मैं उसे नज़रअंदाज करके कार्यक्रम को देखने लगी। कार्यक्रम देखते देखते मुझे अंदर से फील होने लगा कि मेरा हार्ट बीट तेज हो रहा है। फिर भी उसको मैं नज़रअंदाज करके मैं अपने बच्चे के साथ थी, तो मैं मजबूत एकदम मजबूत बन के मैं बैठी रही और कार्यक्रम देखने लगी। फिर मन में सोची कि जब आई हूँ तो कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद ही घर जाऊँगी। एक बार तो मन में आए कि घर चले जाओ जब ठीक नहीं लग रहा है तो। फिर मैं अपने हस्बैंड को कॉल करने लगी। कॉल वो रिसीव नहीं किए। फिर मैं अपने परिवार वालों की तरफ देखने लगी कि किसको बताऊं कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। फिर भी सब देखने में देख ही रहे थे कार्यक्रम, तो मैं सोची कि किसी को क्या कुछ बोलना, अब कार्यक्रम ख़त्म होगा तभी घर जाऊंगी। फिर कार्यक्रम ख़त्म हुआ। मैं अपने सिर से खड़ी हुई। जैसे खड़ी हुई वैसे मुझे मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया और चक्कर आने लगा। फिर भी मैं मजबूत, एकदम मजबूत बनी रही और अपने बच्चे की तरफ देखी और बोली कि मैं अपने बच्चे के साथ हूँ। मुझे अगर कुछ हो जाता है तो फिर मैं अपने बच्चे को घर कैसे ले जाऊँगी। फिर मैं वहाँ से निकलने लगी तो मेरे परिवार वाले बोले कि अकेले क्यों जा रही है, साथ में चलेंगे। फिर मैं उनका वेट करने लगी। वेट करते करते जब देख रही हूँ सब किसी किसी से बात कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, तो मैं सोची कि अब मुझे एकदम ठीक नहीं लगने लगा। तो मैं सोची मैं अब अपने बच्चे को लेकर चलती हूँ। फिर अखड़ा से निकली। जैसे निकले वैसे हल्का हल्का बारिश शुरू हो गया था। फिर भी मैं बोली कि मुझे क्या खड़ा होने का मन भी नहीं कर रहा था। तो मैं बोली कि मैं अब हमको घर जाना है तो जाना है। तो मजबूत होकर मैं अपने मन में ठान ली, अपने बच्चे को देखी और फिर अपने शरीर का, अपने साड़ी का आंचल को ढकी उसके सिर में। फिर धीरे धीरे जोर से बारिश शुरू हो गया था। फिर मैं उसको लेकर वहाँ से आने लगी। आधा दूर आते आते मुझे चेस्ट में दर्द भी होने लगा। दर्द होते होते इतना तेज़ दर्द हुआ और मुझे चक्कर भी आ रहा। फिर भी मैं किसी तरह अपने बच्चे को लेकर बोली कि मेरा आंचल पकड़ो बेटा और मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो बच्चा जैसा हम बोले वैसे
अब मेरा आंचल को पकड़ के अपना सर में ढका और मेरे पीछे पीछे आने लगा। फिर मैं किसी तरह घर आई, घर पहुंची, अपने आप को पोंछी, बच्चे को पोंछी, पूरी तरह भीग गया था हम लोग। फिर कपड़ा चेंज की, फिर भी मुझे आराम नहीं मिल रहा था। फिर मैं पानी वगैरह पी और उसके बाद फिर बाहर बैठी, बाहर हवा में बैठी करीब 3 साढ़े 3 बजे तक। उसके बाद भी मुझे आराम नहीं मिला था, कुछ बहुत ठीक लग रहा था। फिर मैं सोची इतनी रात तक क्यों जगूंगी बोल के मैं बिस्तर में चली गई। मेरा बच्चा सो गया था। फिर बिस्तर में गई, फिर आंख बंद की और अपने गॉड को याद की और बोली कि गॉड, मुझे आपको ठीक करना होगा, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के साथ अभी पूरी ज़िंदगी जीना है। उसको बढ़ते देखना है, उसको पैरों में खड़े होते देखना है। मैं उस वक्त भी यही चीज़ बोलते आ रही थी, जब मैं अपने बच्चे को लेकर घर आ रही थी तब उस वक्त भी मैं बोल रही थी कि आपको मेरी रक्षा करना होगा, गॉड को रक्षा करना होगा, मेरी रक्षा करना होगा गॉड, क्योंकि मुझे बच्चे को अपने घर तक पहुंचाना है, उसके साथ अभी जीना है। उसके बाद मैं ठीक लगा हल्का तो मैं सो गई। फिर अभी भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मतलब शरीर में लग रहा है जैसे कि कुछ जान ही नहीं है उस टाइप में। लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चे के लिए मजबूत होकर रहूँगी, मुझे उसको देखना है। और ये वीडियो बनाने का मोटिव मेरा यही है, मुझे किसी से सिंपैथी नहीं लेना है। मैं अपने बच्चे के लिए वीडियो बना रही हूँ, ताकि मैं कभी ना रहूँ तो उसे ये ना लगे कि मेरी माँ मुझे बचपन में मुझे क्यों छोड़ के चली गई। और क्योंकि मैं भी अपनी माँ को कोसती हूँ बचपन में, क्योंकि माँ मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई। आज भी मैं कोसती हूँ उन्हें कि वो मुझे क्यों छोड़ के चल गई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी मुझे ना कोसे, ना अपने आप को कोसे। और ठीक रहने की कोशिश करूँगी, जितना चाहे मजबूत बनने की कोशिश करूँगी। मैं ठीक रहती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि मेरा बीमारी जो है वो बहुत ही बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा।